હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે સ્ટાર્ટ કર્યું હતું યુનિટ નંબર 1 અને એની અંદર આજે સેકન્ડ પોર્શન છે એ. ઓકે, એની અંદર જે સબ ટોપિક છે 1.5 એ સ્ટાર્ટ કર્યું હતું. એની અંદર શું શીખવાનું હતું કે જે ઇલેક્ટ્રિક સર્કિટ હોય છે, બરાબર છે, તો એ ઇલેક્ટ્રિક સર્કિટની એસોસિએટ જે એને સંબંધિત જે ઘણી બધી વ્યાખ્યાઓ હોય છે, ડેફિનેશન, એ આપણે શીખવાની હતી, બરાબર છે. તો અને એ આઈએમપી પણ છે, એટલી બધી જે વ્યાખ્યાઓ છે એમાંથી 3 થી 4 જીટીયુમાં આવવાના ચાન્સીસ વધારે. સૌપ્રથમ આપણે જોયું હતું इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत प्रवाह. इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, बराबर है. जे इलेक्ट्रॉन अथवा तो जे चार्ज ना प्रवाह ने शू कहेवाय छे? इलेक्ट्रिक करंट. हवे ए प्रवाह शानाथी थाय छे ए आपणे जोयुं हतुं के कोईपण एक कंडक्टरनी अंदर बे छेડાની વચ્ચે જ્યારે આપણે બેટરી કનેક્ટ કરીએ, એટલે કે એને કંઈક ફોર્સ આપીએ, બરાબર છે, કંઈક સપ્લાય આપીએ, ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન મૂવ થાય છે અને ઇલેક્ટ્રોન પર રહે છે ચાર્જ, તો એને કહેવાય ચાર્જ મૂવ થાય છે, બરાબર છે. તો એ આપણે જોયું હતું. ત્યાર પછી આપણે જોયું હતું ઈએમએફ, ઇલેક્ટ્રોમોટિવ ફોર્સ કોને કહેવાય? કે આ જે ઇલેક્ટ્રોન અથવા તો ચાર્જ જે મૂવ થાય છે કંડક્ટરની અંદર, તો એના માટે કાર્ય કરવું જરૂરી છે અને એના માટે આપણને શું જોઈએ છે? એનર્જી જોઈએ છે. તો એ એનર્જી કોણ આપશે? બેટરી આપશે. તો એને શું કહેવાય છે? ઇલેક્ટ્રોમોટિવ ફોર્સ. એક ફોર્સ આપે છે કે જેથી ઇલેક્ટ્રોન એક દિશામાં વહેવા લાગે છે, બરાબર, એમનું વહન થવા લાગે છે. ત્યાર પછી આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ જોયું હતું पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, या तो पोटेंशियल डिफरेंस और उसको बोलते हैं वोल्टेज, बराबर. एमा शू हतुं? एक सिंपल डेफिनेशन है, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू W/Q. W शू है? वर्क और एनर्जी, एंड Q मीन्स चार्ज, बराबर. अथवा तो बीजू आपणे याद राखवुं होय तो के यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट मतलब 1 कूलम होवो जोईए चार्जनी वेल्यू, पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव होवो जोईए Q. एने આપણે એક પોઈન્ટથી બીજા પોઈન્ટ પર લઈ જવા માટે જે આપણને એનર્જી જોઈએ, જે કાર્ય કરવાની જરૂર પડે, એને કહેવાય છે વોલ્ટેજ, બરાબર. બેઝિક આપણે જોયું હતું. આજે આપણે એની આગળની डेफिनेशन જોઈશું. वो डेफिनेशन है पहली रेजिस्टेंस, उनको बोलते हैं गुजराती में अवरोध. नेम पे से हमें पता चलता है अवरोध पैदा करो, मतलब इन्हें रजिस्ट करो. रेजिस्टेंस का मतलब विरोध करो, बराबर. तेनी व्याख्या शू है कि प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. कोई भी एक कंडक्टर ले लो, मान लो कोई एक टायर है. अब कोई भी एक कंडक्टर है, उसमें से करंट अभी पास हो रहा है आई, तो ये जो मटेरियल है वो क्या करेगा? उसको अपोज करेगा, ये करंट को, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस. करंट की वैल्यू को क्या कर देते हैं? अपोज करते हैं, मतलब उसको कम कर देते हैं. रेजिस्टेंस को डिनोटेट करना है. रेजिस्टेंस ने આપણે અવરોધકને દર્શાવવું હોય તો શાનાથી દર્શાવાય? કેપિટલ R થી. અને એનો એકમ શું છે? ઓમ, OHM. અને એનો સિમ્બોલ જે છે આ રીતે એને બતાવવામાં આવે છે, ઓમેગા ટાઈપની સાઇન. આટલી વસ્તુ યાદ રાખવાની. એની એક ડેફિનેશન, એને શાનાથી દર્શાવવામાં આવે છે એ, અને એને એકમ, સિમ્પલ, બરાબર છે. બીજું આપણે समझिए कि होता क्या है, जब हम कंडक्टर के अंदर, ये कंडक्टर है, उसके दोनों एंड को हम ईएमएफ देते हैं यहाँ पे सप्लाई, तो उसकी वजह से करंट फ्लो होता है. करंट फ्लो कैसे होता है? ये जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं यहाँ पे, ओके, वो फ्लो होते हैं. ये इलेक्ट्रॉन जो है, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, उसकी पोलरिटी तो माइनस मान लेता हूँ, ये सारे इलेक्ट्रॉन है मान लो. इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं यहाँ पे,
तो मटेरियल के अंदर क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं ना, वो दूसरे एटम के साथ क्या करते हैं, वो कोलाइड होता है उसका, बराबर ने। बीजा एटम साथे एने शुं थाय छे, कोलाइड थवा मतलब एनी साथे અથડાય છે અને એને તોડે છે। ઓકે, સો એના કારણે શું થશે, ઇલેક્ટ્રિક કરંટ જે છે એનો શું થશે, ઓપોઝ થશે, એનો શું થશે, વિરોધ થશે। અને બીજું કારણ મેઇન કે એક કોલિઝનના લીધે જે કોલાઇડ થાય છે એના લીધે જે કંઈ કાઇનેટિક એનર્જી છે એ કન્વર્ટ શામાં થાય છે, હીટ એનર્જીની અંદર રૂપાંતર થઈ જાય છે। मतलब इलेक्ट्रॉन मूव थता होय तो मतलब ये केवुं होय, एनी स्पीड होय तो एना पर कई एनर्जी होय ते टाइमे काइनेटिक एनर्जी होय। अने कोलाइड थाय एटले शुं थाय, उत्पन्न ऊर्जा उत्पन्न थाय, टेम्परेचर वधे, तापमान। तो आ के काइनेटिक एनर्जी छे ए शामां रूपांतर थई जाय छे, आपणी हीटनी अंदर। अने घणा बधा मटीरियल होय छे, तो बधा मटीरियलनी जे स्फटिक रचना होय छे, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ए केवा होय छे, अलग अलग होय छे। सो एना एवो मतलब नहीं कि दरेक मटीरियल ज अपोज करशे, बराबर है। कंडक्टर होय तो अपोज नहीं करे, एमांथी करंट ने शुं करवा दे, पास करवा दे। सो ए शाना पर डिपेन्ड करे छे, मटीरियल पर डिपेन्ड करे छे, कई टाइपनो मटीरियल छे ते, बराबर है। आ रेजिस्टन्स छे अलग अलग मटीरियलना केवा होय छे, अलग अलग होय छे। तो आ एक सिम्पल समझवानुं छे, तमारे आ वस्तु समझवानी जरूर छे। बाकी एक मार्क में डेफिनेशन पूछाय तो आप सिम्पल आज डार्क फॉन्ट में जे छे बोल्ड में ते आपणे जोवानुं छे, लखवानुं छे अने डिनोटेट करवानुं छे आर थी। यूनिट छे ओम। ओके, हवे आपणे आगळ भणीशुं ओम्स लॉ। एनी अंदर आपणे आवशे V = IR। आर शुं छे, आ रेजिस्टन्स। तो आपणे आर लखवो तो केवी रीते लखाय, R = आ I ने अहींया डाबी बाजू लई ले तो वीना नीचे आई जैसे डिनोमिनेटर में, तो R = शू लखाशे, V/I। ये जो अहीं लख्यू है, बराबर। तो यहाँ पे है ना, एक ओम किसको बोला जाता है, वो डेफिनेशन है। यहाँ पे हमने देखा कि भाई रेजिस्टेंस है, इनको बोला जाता है कि जो मटेरियल में से करंट फ्लो होता है उसको अपोज करना है, बराबर ने। जे वाहक मांथी विद्युत प्रवाहनुं वहन थतुं होय ने, तो ये वाहक मतलब जो मटीरियल है, पदार्थ, एनी एवो एक गुणधर्मो है कि एना अंदरथी पसार थता विद्युत प्रवाहने रोकवानुं काम करे, एनो विरोध करे, एने कहेवाय छे अवरोधक अथवा तो रेजिस्टर, बराबर है। तो ये रेजिस्टन्सनो एकम आपणे कीधो ओम, एने आ संज्ञाथी दर्शाववामां आवे छे। ओके, सो 1 ओम रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, यहाँ पे लिखा देखो 1 ओम। सो R = क्या लिखा है, V/I। तो V का मतलब क्या है, वोल्टेज। ओके, सो वोल्टेज का यूनिट क्या रहता है, वोल्ट रहता है। सो वोल्टेज जो है कंडक्टर के, मतलब ये 2 कंडक्टर है, उसके 2 टर्मिनल है, एना 2 छेड़ा है, बराबर। ये 2 छेड़ानी वच्चे जे आपणे वोल्टेज आप्या छे ए केटलो होवो जोईए, 1 वोल्ट। ओके, अने ए वोल्टेज आपणे आपीए तो एना कारणे शुं थशे, सर्किटमांथी परिपथमांथी करंटनुं वहन थशे, विद्युत प्रवाहनुं। तो ए करंट केटलो होवो जोईए, 1 एम्पियर। तो ए रेजिस्टन्सने शुं कहेवाय, 1 ओम कहेवाय, बराबर है। जो अहींया आप्युं छे 1 ओम = 1 वोल्ट डिवाइड बाय 1 एम्पियर। सो ये इजी है, ये आपको समझना है अच्छी तरह से। लेकिन जब 1 मार्क में डेफिनेशन आए एग्जाम में तो इतना लिखना है, और ये इक्वेशन लिख दो, या तो आर से डिनोट करते हैं और उसका एकम ओम है, बस ये लिख दो अच्छी तरह से, राइट। सो ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस की जो डेफिनेशन है वो IMP है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में। तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में भी है, हमने ये ऑलरेडी जब मैग्नेटिक सर्किट, चुंबकीय परिपथनी जे व्याख्याओ जोई हती त्यां आपणे जोयुं हतुं, बराबर है ने। रिलक्टन्स में स्पेसिफिक रिलक्टन्स कोने कहेवाय, तो सेम है कि रेजिस्टन्स तो काम तो एक ज करवानुं, आज रेजिस्टन्स करवानो ए ज, पण कयो छे, स्पेसिफिक रेजिस्टन्स। एनो मतलब कि जे आपणे कंडक्टर लઈએ छे ने, बराबर, एनी लेंथ केवी होवी जोईए, लेंथ मतलब L केटली होवी जोईए, 1 मीटर। अने एनो जे एरिया होय, ख्याल आवी गयो, ए एरिया केटलो होवो जोईए, ए 1 मीटर स्क्वेर लेंथ, अने एरिया मतलब एनी लंबाई कंडक्टरनी, वाहकनी
कंडक्टर ने આપણે ગુજરાતીમાં શું કહીશું? વાહક. એ વાહકની લંબાઈ 1 મીટર હોવી જોઈએ, લેન્થ L ઇક્વલ ટુ, અને એનું જે ક્ષેત્રફળ છે એ કેટલું હોવું જોઈએ? R છેદનું ક્ષેત્રફળ 1 મીટર સ્ક્વેર. તો એ મટીરિયલને જે રેઝિસ્ટન્સ मतलब प्रोवाइड करशे, जो अवरोध करशे एना कहेवाय स्पेसिफिक रेजिस्टन्स. रेजिस्टन्स ज छे पण कंडक्टरनी लंबाई अने R छेदनुं क्षेत्रफळ 1 होवुं जोईए. सो यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे बताया हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड 1 मीटर लेंथ इज द रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को और क्या बोला जाता है? रेजिस्टिविटी. ओके. सो एक क्यूब दिया हुआ है, सारी जो साइड है वो सेम होगी, तब जाके उसकी लेंथ 1 मीटर होगी और उसका जो एरिया है, क्षेत्रफल, ये भी कितना थशे? 1 मीटर स्क्वायर. गेटिंग? तो ये इजी है, लेकिन ये भी IMP है. तो ये याद रखो, उसके बेस पर से ये याद रहेगी. तो ये दोनों IMP है. अब जो पढ़ना है हमें, मटेरियल जो है वो बेसिकली 3 टाइप के आते हैं: कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर. पदार्थों का क्या टाइपना है आपणे? वाहक, अवाहक अने अर्धवाहक. हवे वाहक कोने कहेवाय छे ने जे एक्जाम्पल कया कया छे आपणे खबर छे. આપણે જે તાર યુઝ કરતા હોય, તાંબાનો, એલ્યુમિનિયમનો, એમાંથી કરંટનું વહન થાય છે, આરામથી થાય છે. તો એ શું થઈ ગયું? વાહક થઈ ગયો. લાકડું છે, લાકડુંમાંથી કરંટ પાસ થાય છે? ના થાય. એટલા માટે જ આપણે શું કરીએ છીએ, કોઈને કરંટ લાગે છે કે એવું કંઈ થયું હોય તો આપણે લાકડીથી મારવાનું હોય. લાકડી ભીની ના હોવી જોઈએ, હા, પાણીમાં સૂકી હોવી જોઈએ. તો શું થાય? લાકડામાંથી કરંટ પસાર થશે? ના થશે. તો એ શું થઈ ગયો? વિદ્યુતનો અવાહક. અને અર્ધવાહક કોને કહેવાય? તો વાહક જેટલો કરંટ પસાર નહીં થશે, વાહક જેટલો, પણ અવાહકમાં કેમ પસાર ના થાય તેટલો બે નહીં, મતલબ બેની વચ્ચેનો કરંટ પાસ થશે, મધ્યમ. તો એને શું કહેવાય છે? अर्धवाहक. ये पदार्थ है, बराबर. तो ये આપણે જોઈશું. तो पहला क्या लिखा है? कंडक्टर. सो उसमें डेफिनेशन है, लिखो मटेरियल. कंडक्टर मतलब एक मटेरियल है, कोई भी एक पदार्थ है, विच अलाउ द करंट टू फ्लो इजीली थ्रू देम आर कॉल्ड द कंडक्टर. के एवा पदार्थों के जे एना अंदरथी विद्युतना प्रवाहने खूब ज आसानीथी पसार थवा देशे. बराबर है? तो एवा पदार्थों शू कहे छे? कंडक्टर. हवे बीजू है, बस आटलू याद रखो मेन. पछी एना एक्जाम्पल केवुं करे छे आपणे याद राखवानुं छे. हवे करंट सौथी वधारे पसार थशे, एनो मतलब शुं थयो? एनो अवरोध ओछो हशे. ख्याल आव्यो तमने? आ रेजिस्टन्स मतलब के अवरोध ए करंट ने जे फ्लो थाय छे, करंटनुं वहन थाय छे, तेने रोकवानुं काम करे. हवे कंडक्टरमांथी शुं छे? करंट टू फ्लो इजीली थ्रू देम मीन्स एनी अंदरथी विद्युत प्रवाह जे छे वाहकमांथी आरामथी पास थशे. एनो मतलब एनो जे अवरोध छे ए ओछो छे. तो कंडक्टर माटे रेजिस्टन्स केवो होय? ओछो होय, खूब ज ओछो होय. जो रेजिस्टन्स जेटलो ओछो तेटलो करंट वधारे पसार थशे. रेजिस्टन्स वधारे तो करंट ओछो. सो अहींया करंट आरामथी पसार थवानो छे, तो आपणो रेजिस्टन्स केवो हशे? ए पदार्थनो ओछो हशे. तो आ रीतना याद राखो. बीजुं छे अहींया लख्युं, metal are good conductor of current. In this also silver, copper, aluminium are good conductor. So metal ने जे छे कॉपर, एल्यूमिनियम और भी रखा हुआ है, देखो यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन, एसिड ऑल्सो गुड कंडक्टर. केम के एमांथी आरामथी करंट पसार थतो होय छे, तो एने शुं कहेवाय छे? गुड कंडक्टर. गेटिंग? और यहाँ पे लिखा है इन एटॉम ऑफ कंडक्टर देर आर लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट. बराबर है? सो एक एवं होय छे कि एक तमारो एक
बी एटम होय छे तेना 3 पार्टिकल होय छे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। बराबर। तो फर्स्ट जो तमारी आवे छे कक्षा ऑर्बिट उसको बोलते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं। उसकी बाद की जो आएगी ऑर्बिट उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। रेडी। सो उसमें यहाँ पे लिखा है कि इस पे डिपेंड करते हैं, ये जो मान लो कि सबसे बाहर की जो ऑर्बिट होगी कक्षा उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है ना, उस पर डिपेंड करता है कि एक कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर है, मतलब वाहक, अवाहक के अर्धवाहक एना पर चालशे। अर्धवाहक होय तो टोटल કેટલા હશે અહીંયા 4 હશે। बराबर છે। એ આપણે જ્યારે લાસ્ટ ચેપ્ટર આવશે ઇલેક્ટ્રોનિક્સનું તેની અંદર આપણે ડિટેલમાં જોઈશું। બરાબર। અત્યારે તમને ના યાદ રહે તો પણ ટેન્શન ના લેતા, તમારે સિમ્પલ યાદ રાખવાનું કે કંડક્ટર શું કરે છે અને એના એક્ઝામ્પલ કયા કયા છે। કંડક્ટરની અંદર રેઝિસ્ટન્સ કેવો હોય છે? ઓછો હોય છે, બસ। ત્યાર પછી આવે છે એક નેક્સ્ટ ઇન્સ્યુલેટર। ઇન્સ્યુલેટર એટલે કંડક્ટરનું ઊંધું આખું। ઇન્સ્યુલેટર એટલે આપણે શું કહેવાય? વિદ્યુતનો અવાહક। કંડક્ટર મીન્સ વાહક, તો એમાંથી કરંટ વહન થાય છે ઇઝી। જ્યારે ઇન્સ્યુલેટર એટલે એનું આખું ઊંધું થઈ ગયું, ઓપોઝિટ। અવાહક એટલે એમાંથી કરંટને પસાર થવા દેશે નહીં, બસ। બરાબર। હવે લખવાનું કેવી રીતે? મટીરિયલ એક પદાર્થ વિચ greatly opposes the current flow, that is do not allow the current almost to flow through them are called insulator। so એક એવું મટીરિયલ કે જે એમાંથી કરંટ પાસ થાય છે એનો ખૂબ જ વિરોધ કરશે, ખૂબ જ ઓપોઝ કરશે, અથવા તો એની અંદરથી કરંટને એકદમ ઇઝીલી પાસ થવા દેશે નહીં। getting? so the material that greatly opposes the current flow through it, or we can say that do not allow the current almost to flow through them, that's are called the insulator। so कंडक्टर का एक पूरा एक अपोजिट हो गया। यानी ये इंसुलेटर को क्या बोलते हैं? अवाहक। तो कौन से मटेरियल ऐसा है, कौन सा पदार्थ ऐसा है कि उसमें से करंट पास नहीं होता? तो यहाँ पे लिखा है, देखो, ड्राई वुड मतलब सूखું લાકડું, લીલું ના હોવું જોઈએ, हाँ, पानी में भीनाયેલું, रबर। ओके। सो ये टाइप जो है यहाँ पे और भी लिखा है। ओके। पोर्सेलेन, मिका, पीवीसी, ये सारे एग्जाम्पल हैं कि आपको जितने याद रहे उतना लिख देना एग्जाम्पल, कि ऐसा जो मटेरियल होता है वो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, उसमें से करंट पास होता नहीं है। यानी तो यहाँ पे क्या है? रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि करंट यहाँ पे फ्लो होगा ही नहीं, बहुत कम फ्लो होगा, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे लिखा देखो, रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल इज वेरी हाई। गेटिंग? चलो अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। नेक्स्ट वो क्या है? तो some material do not allow the current to flow easily through them like conductor। मतलब આ જે કંડક્ટર છે એ આરામથી કરંટને પાસ થવા દેતો હતો, અને આ જે શું છે? ઇન્સ્યુલેટર, અવાહક, એ કરંટને પાસ થવા દેતો હતો નહીં। પણ હવે આપણે જોઈએ છે સેमीकंडक्टर मतलब अर्धवाहक। तो उसके अंदर क्या होता है कि एक कंडक्टर जैसा जितना करंट भी नहीं पास होने देगा और इंसुलेटर में होगा ही नहीं, उससे थोड़ा ज़्यादा होने देगा, बीच का, ज़्यादा करंट भी नहीं, एकदम जीरो भी नहीं, थोड़ा बीच का करंट जाने देगा, उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। ओके। सो सम मटेरियल डू नॉट अलाउ द करंट। सो ऐसा मटेरियल होता है कि वो डू नॉट अलाउ द करंट टू फ्लो इजीली थ्रू देम लाइक कंडक्टर, कि कंडक्टर के जैसा बहुत इजीली करंट को पास नहीं होने देगा। एंड डू नॉट अपोज द फ्लो ऑफ करंट लाइक इंसुलेटर, मीन्स इंसुलेटर जितना अपोज भी नहीं करेगा। सो खूब ज इजी पसार भी नहीं थवा देशे અને खूब ज प्रबल एनो विरोध भी नहीं करशे। पण आ वच्चेनो कारण ख्याल आई गयो। मानी लो कि आ इंसुलेटर है,
અવાહક, તો એમાંથી 0 કરંટ પાસ થાય છે. અને આ એક ઉપરનો એરો જે છે એ કેવો છે કે વાહક છે, એમાંથી 10 એમ્પિયરનો કરંટ પાસ થાય છે. તો આ સેમિકન્ડક્ટર શું કરશે, 0 અને 10 વચ્ચે મતલબ માપનો કરંટ માની લો કે 5 એમ્પિયર કરંટ પસાર થવા દેશે. આ કંડક્ટર જેટલો વધારે પણ નહીં અને ઇન્સ્યુલેટર જેટલો એકદમ ઓછો પણ નહીં. ખ્યાલ આવી गया? तो बेस्ट एग्जाम्पल उसका बोले तो कंडक्टर का जर्मेनियम एंड सिलिकॉन. ओके. सो उसके अंदर जो रजिस्टिविटी होती है वो कंडक्टर में हमने देखा कि रजिस्टेंस क्या रहता है, बहुत कम रहता है. इंसुलेटर में रजिस्टेंस क्या रहता है, बहुत हाई रहता है. तो यहाँ पे रजिस्टेंस क्या होगा, बीच का होगा. रजिस्टेंस कंडक्टर जितना मतलब वाहक जितना कम भी नहीं होगा और अवाहक जितना ज़्यादा भी नहीं होगा, बीच का होगा, जैसे करंट हुआ वैसे. ओके. तो ये बात हुई और डेफिनेशन हमने देखी. आज यहाँ पे हमने कौन कौन सी, ये इम्पोर्टेंट है आपको करनी है. रजिस्टेंस मतलब अवरोध, स्पेसिफिक रजिस्टेंस, कंडक्टर, देन इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर. ओके. जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे.